हल्दीराम को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो विवाद है आज के वक्त में हल्दीराम के प्रोडक्ट पे है। दरअसल फलाहार को लेकर एक भुजिया आया है और इसी भुजिया के पीछे जो कहानी है उसे लेकर घमासान मचा हुआ है। एक धड़ा हल्दीराम को बैन करने की मांग कर रहा है तो दूसरा का कहना है कि जो लिखा है उसमें बुराई क्या है। दरअसल पूरा मामला तब निकलकर सामने आया जब एक टीवी चैनल की पत्रकार हल्दीराम के स्टोर पर पहुंची और वहां जो फलाहार भुजिया है उसके पीछे जो कंपनी जो मटेरियल डालती है, डिस्क्रिप्शन डालती है, उसमें जिन बातों का उल्लेख किया जाता है उसमें उर्दू या अरबी, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसे लेकर कई तरीके की बातें चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि उर्दू है, कुछ लोगों का मानना है कि अरबी है और तर्क भी इसी अनुसार दिया जा रहा है। हालांकि हल्दीराम के जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उन पर इन तमाम बातों का उल्लेख नहीं है और ये यहीं से देश में सुर्खियां बना हुआ है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चलने वाला अगर कोई मुद्दा है तो वो है हल्दीराम का यह भुजिया और इसके पीछे कंपनी के द्वारा लिखी हुई बातें। आपको बता दें कि देश के अंदर हल्दीराम एक ब्रांडेड जो है संस्थान है जो कई प्रकार के खाने पीने की सामान बनाती है। मिठाई और स्नैक इसके बन के आते हैं। पूरे देश भर में इसके कई जगहों पे स्टोर हैं और उन्हीं में से एक स्टोर पर एक पत्रकार पहुंच के उनसे ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर हल्दीराम के फलाहार वाले भुजिया पर आपने क्या क्या डाला है और किस भाषा में लिखा है। सवाल यहीं से शुरू होता है कि आपने इसे अगर व्रत के हिसाब से बनाया है, क्योंकि अभी जिस तरीके से नवरात्र चल रहा है और ऐसे वक्त में इस तरीके के मिक्सचर आपने बनाया है तो इसमें आपने क्या क्या डाला है उसको आपने हिंदी या अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हरे रंग के इस पैकेट पर जिस भाषा में दिख रहा है उसे आसानी से सभी लोग नहीं पढ़ पाएंगे। विवाद यहीं से शुरू हुआ। दरअसल विवाद इस बात को लेकर भी है कि जिस भाषा में इसके बारे में लिखा गया है उस भाषा के जानने वाले लोग जिस दौरान इस भुजिया को लॉन्च किया गया है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उपवास के दौरान इसे खाया जा सकता है। यानी आप अगर फलाहार हैं, आप व्रत में हैं, आप कोई त्यौहार कर रहे हैं जिसमें आपको पूरे दिन भूखे रहना है, नमक और अन्य चीज़ों से आपको परहेज करना है, वैसे वक्त में आप इसका सेवन कर सकते हैं और इसी बात को लेकर विवाद है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई तरीके के जो सवाल और जवाब सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें पत्रकार ने जानबूझकर इस हल्दीराम को बदनाम करने के लिए इस तरीके के प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये प्रोपेगेंडा नहीं है बल्कि कंपनी को साफ साफ शब्दों में यह बताना होगा कि आखिर उन्होंने फलाहार भुजिया का नाम रखा और इसे व्रत के दौरान खाने के लिए अगर बनाया है तो इसके पीछे दूसरे भाषा में क्यों लिखा गया, वैसी भाषा जिसको कि आसानी से या आम लोग उसे आसानी से नहीं समझ पाए, ऐसी भाषा में उसके बारे में लिखने का कंपनी का मतलब क्या है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर भी आक्रोश जताया जा रहा है कि कंपनी ने एक समूह को टारगेट किया है, एक धर्म को टारगेट किया है और दूसरे धर्म की भाषा में इसका इस्तेमाल किया गया है और इसी बात को लेकर यह विवाद छिड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि नवरात्र चल रहा है और ऐसे वक्त में फलाहार नाम से इस भुजिया का बाजार में आना और ऐसे वक्त में इस भुजिया के पीछे जिस भाषा में इसके बारे में लिखा जाना, ये कहीं ना कहीं सरासर एक साजिश है। जबकि कंपनी के लोगों का कहना है कि हल्दीराम का प्रोडक्ट भारत सहित कई दूसरे देशों में इसको भेजा जाता है, ये बिकते हैं और वहाँ पे भी लोग आसानी से इसके बारे में जान सके, समझ सके, पढ़ सके, इसलिए अलग अलग भाषाओं में इसके बारे में लिखा जाता है। लेकिन इसी हल्दीराम के दूसरे प्रोडक्ट पर इस भाषा में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है और इसे लेकर ही आपत्ति जताई जा रही है। दरअसल पूरे भारत के अंदर सोशल मीडिया पर अब विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये उर्दू में लिखा है तो कुछ लोगों का मानना है कि अरबी में लिखा है। बहरहाल इसके साथ कई तरीके की तस्वीरें और भी साझा की जा रही है। बाबा रामदेव के पतंजलि वाले प्रोडक्ट को भी साझा किया जा रहा है और भारत के जो रुपए यानी जो नोट है उस पर भी उर्दू में लिखा हुआ शब्द उससे भी साझा किया जा रहा है। विवाद गहराता गया और सबसे ज़्यादा लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर ये हल्दीराम का विवाद है क्या। लोग यहाँ दिल्ली बम्बई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं।
और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।